हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है एक ऐसी लड़की के ऊपर जो कि कम उम्र में ही ऐसे काम करने लगती है जिसको आप देख कर कहोगे बस कर बहन रुलाएगी क्या। इस मूवी के अंदर एक ऐसा सस्पेंस है जिसकी वजह से लड़की की लाइफ के एल लग जाते हैं और उसके एल लगने की वजह भी उसकी खतरनाक वाली हरकतें थी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है, पर इस गाड़ी से पुलिस का साउंड आने की जगह संस्कारी आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल इस पुलिस वाले को एक लड़की बीजे का सुख प्रदान करती है। अब बीजे का मतलब जिनको नहीं मालूम वो कृपया कमेंट में पूछ सकते हैं। इस लड़की का नाम होता है एरिका और यही है हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर एरिका, जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल की, जो कि रहती है अपनी माताजी के साथ और उसके पिताजी को कुछ समय पहले जेल हो गई और एरिका अपने पिताजी से काफी ज्यादा प्यार करती है। फिलहाल यहाँ पर वो कुछ और ही कर रही। अब पुलिस वाला उसके काम के उसको पैसे देता है कि तभी यहाँ पर 2 और लड़कियाँ आती हैं, काला और कालू। ये दोनों ही होती हैं एरिका की दोस्त और ये लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं और इस देश की सेवा करने वाले अपनी सेवा करवाने वाले इस पुलिस की लंका लगा देती है। वो कहती है कि हम तुम्हें कर देंगे बदनाम और छुड़वा देंगे तुम्हारी नौकरी, क्योंकि जिसने तुम्हें सुख प्रदान किया वो है 17 साल की छोकरी, यानी कि एरिका है अंडर एज। और अब पुलिस वाले को डर होता है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए और खराब न हो जाए इमेज। तभी लड़कियां कहती हैं कि डरो मत, हमको चाहिए सिर्फ मनी, क्योंकि मनी के बगैर हम मानते नहीं, पर अगर तुमने हमको मनी दे दिया तो हम तुम्हें जानते नहीं। और पुलिस वाला देता है इनको $400। तब एरिका बोलती है बस इतने। तभी पुलिस वाला बोलता है कि बहन मैं पुलिस वाला हूँ और ये अमेरिका है, इंडिया नहीं, तो मेरे अकाउंट पे इतने ही पैसे हैं। तो एरिका इतने ही पैसे लेके यहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ करती है एंजॉय और ये लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं। पर मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, मुँह गंदा करा एरिका और पेट भरे ये दोनों। खैर ये इन तीनों का पर्सनल मामला है, पर ऐसा नहीं कि एरिका पूरे पैसे खर्च कर देती, वो कुछ पैसे इकट्ठे भी करती है अपने फ्यूचर के लिए। हमको दिखाई जाती है एरिका की माँ, जो कि काफी अलोन फील करती है। अभी लोग एक गेम खेलने जाते हैं, इस गेम का नाम है पिन बॉलिंग या फिर 10 पिन बॉलिंग। और यहाँ पर इन तीनों को एक आदमी काफी अच्छा लगता है और ये आदमी हमेशा यहाँ पर आता और ये काफी अच्छा पिन बॉलिंग गेम खेलता है और इस आदमी का नाम होता है विल। और अब एरिका यहाँ से चली जाती है। दरअसल उसको अपनी मम्मी के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, जो कि अपने बेटे के साथ अब एरिका और उसकी माँ के साथ रहेगा। और जैसे ही एरिका अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड के बेटे को देखती है, यानी कि अपने होने वाले स्टेप ब्रदर को, तो वो उसके बारे में काफी बुरा बोलती है कि कैसा दिखता, ये तो काफी मोटा है और इसकी शक्ल भी कितनी बोरिंग सी है। और इस लड़की का नाम होता है लूक। अब ये चारों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जहाँ पर लूक के पापा उसके खाने में कंट्रोल करते हैं कि तुम नॉर्मली खाना खाओगे। और तभी लूक को वहाँ पर एंजाइटी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। तब एरिका की माँ बोलती है कि जाके उसको मना के लाओ। तब एरिका बोलती है मैं क्यों जाऊँ। तब एरिका की माँ बोलती है कि मैं तुमको दूंगी $20 और पैसे के लिए एरिका तो कुछ भी कर सकती है। तो वो चली जाती है लूक के पास और लूक उसकी बात नहीं सुनता। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हारा अभी तक खाता खुला। तब लूक बोलता है नहीं। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हें बीजे का सुख चाहिए। तब लूक बोलता है छोटी बच्ची हो क्या, तुम फ्यूचर में होने वाली मेरी स्टेप सिस्टर हो। तब एरिका बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें मेरे लिए आम है। और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि लूक ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और जब वो घर आती है तब एरिका की मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, मैं जिंदगी भर अकेली रही और तुमको पालना काफी मुश्किल था। अब जाकर मुझको एक अच्छा आदमी मिला, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो जेल में हैं, तो कृपया करके थोड़ा कोऑपरेट करो और थोड़ा अच्छे से बिहेव करो लूक के साथ और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। तो एरिका बोलती है ओके। तो एरिका यहाँ पर अच्छी बच्चों की तरह शांत रहती है, पर लूक होता है यहाँ पर उदास। तब एरिका बोलती है चलो मैं तुमको एक जगह ले जाती हूँ। और एरिका ले जाती है उसको मॉल में, जहाँ पर लोग ठूस ठूस के खाता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझको इस खाने से काफी महीनों तक वंचित किया। तभी लूक को वहाँ पर विल दिखता है और लूक को फिर से घबराहट होती है, पर हमको समझ में नहीं आता कि लूक और विल का क्या कनेक्शन। तो ये हमको मालूम चलेगा मूवी के आगे। अब एरिका रात में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही होती है कि तभी उसको अपने घर से आवाज आती है। तो उसको लगता है कि कोई चोर है और वो उस चोर का मोर बनाने के लिए एक डंडा अपने साथ ले लेती है। पर यहाँ पर चोर नहीं लूक होता है, जो कि अपना राम नाम सत्य करना चाहता है। पर लूक का भार ये रस्सी नहीं सह पाई और लूक आ गया नीचे और इसके बाद डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर लूक के पापा काफी परेशान होते हैं। तब एरिका बोलती है कि लूक के साथ ऐसा क्या हुआ कि अजीब सा रिएक्ट करता। तब लूक के पिताजी एरिका को बताते हैं कि कुछ साल पहले जिस स्कूल में लूक पढ़ता था, उस स्कूल के एक टीचर ने लूक के साथ कुछ ऐसा करना चाहा, जिसके बाद लूक हमेशा घबराहट में रहता है। हमने उस टीचर की कंप्लेन करी और उसको उस स्कूल से बाहर निकलवा दिया। और ये सुनकर एरिका को काफी बुरा लगता है कि लूक के साथ काफी गलत हुआ और वो लूक के फादर से उस आदमी का एड्रेस ले लेती है
और जब वो उस आदमी के एड्रेस पर जाती है तब उसको मालूम चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं विल है, जो कि अक्सर पिन बॉलिंग खेलने आता है। और वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताती है कि ये लड़कों में इंटरेस्टेड है और इसके पास काफी पैसा है और सबसे बड़ी बात ये रहता है अकेले, तो हम लोग इसको फंसाकर काफी ज्यादा पैसा ऐड सकते हैं। और उसके दोस्त यहाँ पर मान जाते हैं और वो इस बारे में लूक से बात करती है। तब लूक बोलता है ठीक है। और अगले दिन ये चारों की टोली पहुँच जाती है विल के पीछे एक शॉपिंग मार्ट में। और एरिका जो कि पहले से ही सुंदरी है वो और सुंदर बन के विल के सामने प्रकट हो जाती है। और विल उसको भाव नहीं देता क्योंकि विल की उम्र है कुछ ज्यादा, पर एरिका उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बात करती है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है। और रात में आके एरिका अपने रिसर्च पे लग जाती है कि आखिर विल को कैसे अपने जाल में फंसाएं। पर लूक को यहाँ पर थोड़ी जेलसी फील होती है और एरिका ये समझ रही होती है। अब एरिका जो कि पहले लूक को कुछ भी नहीं समझती थी, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, वो आज लूक को ऑफर देती है उसके साथ डांस करने के लिए, क्योंकि लूक था एक शाय टाइप का बंदा, उसका भी एंजॉय करने का मन था। पर अपने इस वजन की वजह से वो औरों से थोड़ा कम था। पर लूक को एरिका के साथ काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन जब विल खेल रहा होता है पिन बॉलिंग, तब एरिका वहाँ पे प्रकट हो जाती है। तब विल कहता है अबे तुम कहाँ से आ गई? और एरिका उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और विल सोचता है कि अब क्या कर सकते, ये लड़की मान ही नहीं रही, तो ये दोनों पहुँच जाते हैं कार के अंदर। पर जो विल चाहता था वो उसको नहीं मिलता और जो एरिका करना चाहती थी वो उसको नहीं मिलता। विल चाहता था संस्कारी होना और एरिका चाहती थी सिर्फ पीछे देना। तो दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और एरिका वहाँ से चली जाती है। और अभी लोग घर आकर एक तगड़ा प्लान बनाते हैं कि इस चिरकुटियाई से कुछ नहीं होने वाला, कि उसको पटाओ वगैरह, हम उसको करेंगे बेहोश और उसके साथ ऐसी फोटो खींच लेंगे कि उसने सोची भी नहीं होगी। पर बेहोश करने वाले पदार्थ को लेने के लिए एरिका को अपना मुंह गंदा कराना पड़ता है और वो उस पदार्थ को लेकर अपने दोस्तों के पास आती है। और उसके पास काफी बियर की बोतल होती है और एक बियर की बोतल में काफी ज्यादा मात्रा में उस पदार्थ को डाल देती है और पहुंच जाती है विल के घर के बाहर। और विल जैसे ही उसको देखता है वो उससे कहता है कि एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन घर के बाहर। तब एरिका बोलती है पुरानी बातों में मिट्टी डालो और हमको अंदर बुला लो। विल कहता है ठीक है। और अब एरिका विल को वो बियर देती है जिसमें था नशीला पदार्थ कुछ ज्यादा ही मात्रा में। और तभी एरिका को यहाँ पर विल की वाइफ की फोटो दिखती है। विल कहता है कि मैं अपनी बीवी से काफी प्यार करता था और मैं एक स्कूल में टीचर था, पर किसी ने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिए कि मैंने एक लड़के के साथ कुछ गलत करना चाहा और उसके बाद मेरी नौकरी और मेरी छोकरी यानी कि मेरी बीवी दोनों ही मुझसे दूर चले गए और मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया। तब एरिका बोलती है तो तुमने क्या उस लड़के के साथ गलत किया था? तब विल बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगा? और एरिका को ऐसा लगता है कि शायद लूक ने उससे झूठ बोला और वो उसकी बोतल छिना लेती है। पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि लूक को हो चुकी थी बेहोशी कि तभी इस घर के अंदर ये तीनों आ जाते हैं और लूक वहाँ पर विल को सुपरमैन पंच मारता है और विल गिरता है टेबल के ऊपर। और ये सभी के सभी घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया। और एरिका बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया, इसको बैठा लो सोफे पर। और ये लोग उसके साथ संस्कारी फोटो खींच लेते हैं और वहाँ से हो जाते हैं 9 तो 11। पर एरिका के दोस्तों ने विल के पड़ोसी के गैराज के ऊपर अपने ग्रुप का कोड लिख दिया था। और अगले दिन एरिका के घर में आ जाती है पुलिस और इस पुलिस वाले को तो हम पहचाने गए। एरिका ने शुरू में इसी की लंका लगाई थी। खैर ये एरिका से कहता है कि हमारे पास कंप्लेन आई कि कल रात तुम विल के घर में थी और तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने विल के पड़ोस में कुछ गलत लिखा और ये एक क्राइम है। तब एरिका बोलती है तो विल ने क्या कहा? तभी पुलिस वाला बोलता है कि विल ने दरवाजा नहीं खोला। और यहाँ पर एरिका की माँ काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा काफी प्रॉब्लम हुई। और एरिका काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माताजी ने नए पिताजी के लिए उसको खड़ी खोटी सुनाई। पर इसके अलावा उसके दिमाग में एक और बात थी, वो थी विल को लेकर कि विल ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो लूक और एरिका चुपके से जाते हैं विल के घर और विल अभी तक उसी पोजीशन में स्थिर है। और ये लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि उसकी पीठ के अंदर एक नुकीली चीज घुसी है। और ये चीज जब घुसी थी जब वो टेबल पर गिरा था। और ये चारों ही दुआ के अंडे हैं, इन चारों को ये रात में नहीं दिखा। तो बस उसका परिणाम ये निकला कि विल भाई साहब पहुंच चुके हैं ऊपर और अब इन दोनों की हलक में आ जाता है कि हमारा क्या होगा, धोखे से हो या जानबूझकर, कांड तो हमने किया। तो यहाँ पर लूक थोड़ी सख्त आवाज में बोलता है कि हमको यहाँ से पहली फुर्सत से निकल लेना चाहिए। और वो अपने पीछे एक लेटर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। और लूक के पापा और एरिका की मम्मी दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। और रास्ते में एरिका लूक से पूछती है कि तुम मुझे सही सही बताओ उस दिन क्या हुआ था, विल ने तुम्हारे साथ गलत किया भी था या तुम ऐसे ही मजे ले रहे? तब लूक बोलता है हाँ उसने गलत किया था, पर उसको लूक की बातों में सच्चाई नहीं दिखती।
तो वो उससे कहती है सही सही बताओ नहीं तो मैं वापस जा रही। तब लुक बोलता है कि विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर झूठा नाम लगाया। और इससे पहले एरिका गुस्से में आए तब लुक बोलता है एक और बात कि विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, पर उसने गलत किया था एक 12 साल की लड़की के साथ, और मैंने उसको देख लिया था। पर उस 12 साल की लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसकी कंप्लेन कर सके, तो इसलिए मैंने विल के खिलाफ झूठी कंप्लेन करके विल की जॉब कैन लगा दी है। तब एरिका को लुक के ऊपर काफी प्राउड महसूस होता है कि ये तो इसने काफी अच्छा काम किया। और इनके घर पे आ जाती है पुलिस, जहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि दोनों हो चुके हैं फरार। और ये लोग कुछ दिनों तक अपना भेष बदल कर रहते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं दूसरी कंट्री पे जाने का। पर तभी एरिका कहती है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती कि जहाँ पर मुझको भाग भाग कर जीना पड़े, जो होगा सो देखी जाएगी, हम वापस जाकर सरेंडर कर देंगे। और लुक बोलता है ठीक है, और ये लोग वापस अपने शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। पर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इनको सुनाई देता है पुलिस का सायरन, और ये दोनों ही घबरा जाते हैं क्योंकि पुलिस ने उनको अगर अभी पकड़ लिया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी ज्यादा, और ये दोनों चाहते हैं करना सरेंडर। तो लुक यहाँ पर काफी रफ्तार में गाड़ी भगाता है और पुलिस को चकमा देकर ऑफ लगा जाता है और कहता है एरिका से कि मैं तुमसे काफी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, तो कान खुलकर सुनना। तब एरिका बोलती है अबे बाद में बोलना, पहले गाड़ी भगा। पर लुक बोलता है नहीं काफी इम्पोर्टेंट है। तब एरिका बोलती है अच्छा बोल। तब लुक बोलता है कि मैं तुमसे करता हूँ फूका हुआ प्यार, क्योंकि जब तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में आई है बहार। मुझे मालूम नहीं तुम क्या रिप्लाई दोगी, मुझे बीजे नहीं चाहिए, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। और इतना अच्छा प्रपोजल सुनने के बाद एरिका उसको कैसे मना करती। तो अभी दोनों भूल जाते हैं कि पुलिस पड़ी है पीछे, गाड़ी करते हैं स्टॉप और चालू हो जाते हैं झाड़ियों के पीछे, और पुलिस लगी है इनके पीछे। ये थॉट इनके दिमाग में नहीं आता क्योंकि दोनों बिजी थे खुलने में अपना खाता। जी हाँ, एरिका का भी पहली बार था, वो सिर्फ देती थी पीछे ना कि कुछ और। तभी यहाँ पर होता है शोर, और ये शोर था पुलिस के सायरन का, और पुलिस ऐसी अवस्था में ले जाती है इनको जेल के अंदर। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन, जहाँ पर एरिका आई थी जेल के अंदर लुक से मिलने। दरअसल पंच तो लुक ने मारा था और उसी की वजह से विल की मौत हुई, तो 10 साल की जेल हुई लुक को और नजरबंदी की सजा मिली एरिका को। और ये दोनों ही खुश हैं कि दोनों को अपनी लाइफ में अब डर डर के नहीं जीना पड़ेगा। और बस इस क्यूट सी स्माइल के साथ ही यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। तो जिस कमेंट में होगा भर भर के ह्यूमर, उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक बढ़िया सा रिप्लाई।